चलिए टॉपिक डालिए फटाफट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ भी नहीं। चलिए देखो, आज का क्लास पढ़ो, कुछ समझ में आया तो ठीक है, वरना फिर तुम लोग को अलग से बता देंगे, ठीक है। टॉपिक डालिए। टॉपिक लिखे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है। अभी तक क्या क्या टॉपिक पढ़े इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले चार्ज के बारे में पढ़ लिए, फिर हम लोग किसके बारे में पढ़े, फोर्स के बारे में, फिर किसके बारे में पढ़े, फील्ड के बारे में। अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक, अच्छा पोटेंशियल वर्ड कहीं सुनने में आया आज तक? कहाँ कहाँ? हाँ मतलब ठीक है, फिजिक्स में सुने, लेकिन कहाँ पर? पोटेंशियल एनर्जी सुने है ना, खाली पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस सुने हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम लोग V से डिनोट करेंगे। सबसे पहला चीज, पोटेंशियल का जो यूनिट होता है, ये जो पोटेंशियल का यूनिट, कोई बता सकता है यूनिट इसका? कोई भी चलो, कोई भी। वोल्ट होता है, ठीक है। क्लास 10th में कुछ पढ़े होगे, पोटेंशियल लगाते हैं तो करंट फ्लो होता है ना, तो वही पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। हाँ, अब याद आ जाएगा, सुनने के बाद याद आ जाता है ना। हाँ, सुनने के बाद याद आ जाता है। तो इसका यूनिट क्या है, वोल्ट। और याद करो, फिजिक्स में हम कुछ भी पढ़ते हैं, कुछ भी, जैसे फोर्स पढ़ते हैं तो यार वो वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, स्पीड स्केलर है, कि वेक्टर है, स्केलर है। उसी तरह अगर तुमसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर, तो उसको बोलना स्केलर है, यानी इसका कोई डायरेक्शन नहीं हो। बैटरी कितना बोलते हैं, 5 वोल्ट बाएं कि दाएं, क्या बोलते हो, 5 वोल्ट, डायरेक्शन तो यूज नहीं करते। तो इसी तरह से ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। उतारिए फटाफट, इतना लिखते जाइए, कुछ जो जो समझ में आए स्टार्टिंग से लिखते जाइए, ठीक है। चलिए, जिस तरह से हम लोग एक चार्ज का r डिस्टेंस पर एक फील्ड डिफाइन किए थे, कि उसका फील्ड होता है फॉर्मूला KQ/r², और उसका डायरेक्शन भी समझे थे। आज के बाद हम ये भी बोलेंगे कि एक कोई भी चार्ज प्लस Q, यहाँ से लेकर अगर r डिस्टेंस पर, एक Q चार्ज का r डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल है, यानी इसका क्षमता कितना है, तो हम V का फॉर्मूला हो जाएगा KQ/r। वहाँ क्या होता था, KQ/r², और यहाँ सिर्फ क्या होता है, KQ/r। बैठो बैठो। अब इसका डायरेक्शन किधर है ही नहीं, स्केलर है तो कोई डायरेक्शन नहीं होगा, तो खाली फॉर्मूला याद करना है, कितना, KQ/r। अब अगर इसका डायरेक्शन नहीं है तो प्लस चार्ज के लिए प्लस KQ/r, और अगर एक माइनस Q चार्ज का देखें r डिस्टेंस पर, तो यहाँ पर उसका पोटेंशियल कितना होगा, माइनस KQ/r, क्योंकि डायरेक्शन तो है ही नहीं। तो प्लस के लिए पोटेंशियल प्लस होता है और माइनस के लिए पोटेंशियल माइनस होता है। इनको उतारिए अच्छे से। और फिर वही चीज कि ये फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए वैलिड है, पॉइंट चार्ज, वैलिड फॉर, ठीक है। आप लोग एक कहानी की तरह इसको समझो, ठीक है, कि एक चार्ज है, चार्ज का r डिस्टेंस पे पोटेंशियल होता है, ये होता है, ठीक है।
ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अभी तक सिर्फ इतना ही पढ़ें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है, पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव होगा। अब अगर हम बात करें सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए, सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ बहुत सारा चार्ज है, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3, बहुत सारा है, और तुमको बताना इस पॉइंट पर पोटेंशियल। तो बताओ इस पॉइंट पर पोटेंशियल सिर्फ इसका होगा, सिर्फ इसका होगा, सिर्फ इसका होगा, कि सबका होगा? तीनों का होगा, है कि नहीं? अब इस प्लस Q का यहाँ से कुछ डिस्टेंस तो होगा ही होगा। मान के चलो यहाँ से इसका डिस्टेंस ले लेते हैं R1, इसका ले लेते हैं R2, इसका ले लेते हैं कितना R1, R2 और क्या लेते हैं R3। अब पोटेंशियल होता है क्या है, इसको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, क्योंकि अभी हम लोग इसको जब आगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल जब दोनों को रिलेट करेंगे ना, तब आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि पोटेंशियल होता क्या है और फील्ड क्या होता है। ठीक है, अभी खाली इतना पहले समझो ध्यान से, R1, R2 और R3। अब मेरे को ये बताओ, हाँ, इसका यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा? हाँ, KQ/R1। किधर, इधर की इधर? डायरेक्शन नहीं होता। डायरेक्शन होता है क्या? नहीं। तो सिर्फ क्या होगा? KQ/R1। इसका KQ/R2 और इसका क्या होगा? माइनस KQ/R1। तो नेट पोटेंशियल का बात करें तो हमको पता है स्केलर होता है, और स्केलर में डायरेक्शन का कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता, तो सिंपली क्या करना है? ऐड करना है। तो हम इसको सिंपल लिखेंगे KQ/R1 प्लस KQ/R2 माइनस KQ/R3। बस हो गया खत्म। यानी बच्चों की तरह खाली क्या करना है? ऐड करना है, प्लस को प्लस और माइनस को माइनस। इसको भी नोट डाउन करिए। अब आएगा मजा, है ना? ये तो पढ़ लिए कि पोटेंशियल कितना होता है ना, किसके कारण कितना होता है। और ये फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए लिख सकते हैं? पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, एक एक पॉइंट के लिए लिख सकते हैं। चलिए उतार लिए सब लोग। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, है ना? अगर एक प्लस क्यू यहाँ पर है और एक प्लस क्यू यहाँ पर है, ठीक है, और इसके एक लाइन खींच लेते हैं एकदम इसके मिड पॉइंट पर। अगर हम बात करें मिड पॉइंट पे एकदम, ठीक है, हम जिससे पूछेंगे वही लोग, ठीक है। इस मिड पॉइंट पर पोटेंशियल जिससे पूछेंगे वही लोग, ठीक है। 0, 1 मिनट, 0 ही होगा। दो ही ऑप्शन, 0 कि नॉन 0। हाँ, अभी किसी को कुछ नहीं बोलना। 0 कि नॉन 0? 0। हाँ 0। चलिए 1 मिनट, कितने लोगों का आंसर है 0? हाथ खड़ा करो तो फटाफट। अभी कोई नहीं। 1 2 3 4। आपको क्या लगता है? नॉन 0। कितने लोग का नॉन 0 है? हाँ 1 मिनट। हाँ क्यों? डायरेक्शन नहीं है। 0 का है तुम बोला? अरे तो फिर बोलना चाहिए ना कि भाई 0 होगा। तो फिर देखो यहाँ पर क्या है ना, हम लोग का दिमाग में इलेक्ट्रिक फील्ड बैठा हुआ है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, दोनों कैंसिल हो जाता है। पर यहाँ पर हम क्या पूछा है? पोटेंशियल। तो इसका भी यहाँ ऐड होगा, इसका भी यहाँ ऐड होगा, तो नेट कितना होगा? तो अगर ये डिस्टेंस मानते हैं r और ये डिस्टेंस कितना मानते हैं r, तो यहाँ कितना होगा? 2kq/r। ठीक है। दूसरा फिर से कोई बात नहीं। अगर एक यहाँ प्लस q है और यहाँ एक माइनस q है, और अब अगर हम इसके सेंटर पे बात करें, अब कितना होगा? 0, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। ठीक है। चलिए, ये थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है
कि कब पोटेंशियल प्लस होगा, कब पोटेंशियल माइनस होगा। इसमें कोई भी डायरेक्शन का खेल नहीं है। चलिए अब देखो ध्यान से, हाँ वही साइड में है, ठीक है। अब एक रिंग है, ठीक है, एक रिंग जिस पे चार्ज कितना है प्लस क्यू और इसका रेडियस कितना है r, जिससे पूछेंगे फिर वही लोग, ठीक है। कोई चिल्लाना मत खाली, पता है बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है। एक रिंग जिस पे खूब सारा पॉजिटिव चार्ज है, कितना चार्ज है प्लस क्यू, हाँ खूब सारा है ना, जितना चाहे उतना मान लो, लेकिन टोटल कितना है प्लस क्यू। अब ये पॉजिटिव चार्ज और ये इसका क्या है सेंटर। अब इस सेंटर पे पोटेंशियल दो ही ऑप्शन, जीरो या नॉन जीरो, नॉन जीरो, जीरो जी नॉन जीरो जीरो, हाँ हाँ हम उतना नहीं जानते, नॉन जीरो। हाँ हाँ तुम मुंडी कहाँ झुका रहा है, बोलो बोलो, हाँ देख लो बढ़िया से, होगा मतलब नॉन जीरो, ठीक है। चलिए, तो जो लोग ये सोच रहे हैं जीरो है, ठीक है, तो जीरो तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे को कैंसल आउट तो नहीं करेगा, इसका भी यहाँ और इसका भी यहाँ दोनों क्या होगा ऐड होगा, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि यहाँ पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, नॉन जीरो होगा, आप मान लिए कितना होगा, 4 भी हो सकता है, 2 भी, कुछ भी हो सकता है, फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है। के क्यू बाय आर, क्यू एकदम सही बोली है, समझना ध्यान से, क्या इसका आंसर होगा के क्यू बाय आर। अब समझना ध्यान से, हम लोग जो ये फॉर्मूला पढ़े हैं के क्यू बाय आर, ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए है, और ये पॉइंट चार्ज है कि पूरा बॉडी है, बॉडी। तो हम अपना दिमाग लगाएंगे, एक काम करते हैं, इसको छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ देते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा टुकड़ा हो गया dq1, एक छोटा सा टुकड़ा हुआ dq2, ऐसे छोटा छोटा ढेर सारा टुकड़ा है, और सारे छोटे टुकड़े का यहाँ ऐड होगा। तो हम क्या लिखेंगे, अगर हमको लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे k dq1 डिवाइडेड बाय, और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कैपिटल R होगा, और सबको हमको ऐड ही करना है, डायरेक्शन का तो कोई खेल है ही नहीं। k dq2 डिवाइडेड बाय r, ऐसे सबको ऐड करेंगे। जब सबको ऐड करेंगे तो सबसे k बाय r क्या आ जाएगा, कॉमन, और बचेगा क्या dq1 प्लस dq2, और ऐसे सब चार्ज को जोड़ेंगे तो लास्ट में मेरे पास क्या आएगा, टोटल चार्ज आएगा, और टोटल चार्ज कितना है q, तो मेरा फाइनल आंसर कितना होगा के क्यू बाय आर। उतारिए इसको, यानी पोटेंशियल, टॉपिक डालिए, पोटेंशियल लिखो, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रिंग, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रिंग। अच्छा, इस क्लास को मैक्सिमम कितना देर तक एक्सटेंड किया जा सकता है, अगर और किसी को दिक्कत ना हो, कितना देर तक, मतलब एक होता है डेडलाइन कि सर इसके बाद नहीं, अरे वो नहीं बोल रहे हैं, जैसे कि एक होता है ना कि नहीं सर 8 बजे तक, या 7:30 या 7, 8 बजे तक, 8, 7:30, 7:30 तक सब खुश हैं, नहीं 7:30 ठीक है। गैप वैप क्या है ऐसे मूव, हाँ मतलब वो चलेगा, ठीक है। तो आज के बाद हम लोग जब भी मिलेंगे, ठीक है, तो अपना डेडलाइन 7:30 रहेगा, थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है, हाँ आज के बाद हाँ आज के बाद ना, ठीक है। ये तो 2 दिन 12th का है, जो 7:30 मतलब 5, 5:15 मान के चलो स्टार्ट होगा, और आराम से 7:30 बजे तक पढ़ेंगे, कोई दिक्कत, धीरे धीरे पढ़ेंगे लेकिन 7:30 बजे तक पढ़ेंगे, ठीक है। 2 दिन ये हो गया, प्लस एक दिन संडे को, ठीक है, जिसमें हम सिर्फ 11th का पढ़ाएंगे। 11th का मतलब ये है जिसको अभी भी मन है, जैसे कोई किसी किसी का मन उतर जाता है, कौन जेईई करेगा, बोर्ड पास कर लेते हैं बहुत है, लेकिन जिसको अभी भी मन है, थोड़ा सा इच्छा कहीं बचा हुआ है, तो आराम से अभी भी से भी चाहोगे तो 11th का करवा देंगे हम,
क्या कौन वो 11th नहीं, तुम लोग का अलग से 11th का अलग से है ना। अच्छा, लेकिन हाँ उसमें एक रिस्ट्रिक्शन है, जितना होमवर्क देंगे वो होमवर्क बना के लाना है, नहीं बना के लाओगे फिर हम भगा देंगे वहाँ से। ये पढ़ा के देखो, ऐसे तो फिर हाँ चलो पढ़ाइए दीजिए सर क्या दिक्कत है, तो फिर तो वही होगा, मेरा खून पानी कर दोगे। इससे अच्छा है कि हम जो पढ़ाएंगे 11th का होमवर्क करके आओगे, वहाँ चेक करने के लिए को रख देंगे, रोज चेक करेगा वो, हाँ होमवर्क करके लाया, एंट्री मिलेगा। और जो नहीं करके आया वो बाहर ही, वहाँ उधर से बाहर, वहाँ से आईनॉक्स चल जाना। हाँ नहीं, तुम चोरी करो उसका कॉपी से लिख लो, हमको उससे कोई मतलब नहीं, कम से कम लिखने तो उसको देख के लिखोगे ना, आँख बंद करके तो नहीं लिखोगे। तो चोरी में भी कुछ आदमी सीख जाता है, ठीक है। तो बस हम रोज जैसे 11th का एक संडे को क्लास हुआ, बड़ा सा क्लास, तो एक हफ्ता तुम्हारे पास समय है, एक हफ्ता 50 क्वेश्चन दे दिए। 50 में रोज बनाओगे 10 क्वेश्चन, रोज तो 10 क्वेश्चन कोई बड़ा बात नहीं है, 5 दिन में 50 कहाँ 70 क्वेश्चन हो जाएगा, तो रोज 70 नहीं तो 50, हाँ 50 क्वेश्चन देंगे। हाँ चलिए 50 क्वेश्चन देंगे, अपना बनाने रहना है। हाँ नहीं, हाँ वो हाँ उसके साथ दे देंगे। चलिए लिखिए फटाफट, इसको उतार लिए सब लोग। पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रिंग, इसको उतारो फटाफट, ये वाला टॉपिक कि अच्छा रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं होता, कितना होता है KQ/R होता है। चलिए बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि कितना लोग का दिमाग थोड़ा चलता है ना, ये समझ में आ गया, इसको उतार लिए सब लोग। चलिए अब मेरे को ये बताइए कि अगर मेरा रिंग ऐसा होता, ये रिंग कैसा है, ये रिंग कैसा है, ऐसा, यानी हम लोग ऐसे देख रहे थे, ऐसा है, और इसके सेंटर से यहाँ से x डिस्टेंस पर, जिसका रेडियस कितना है r और चार्ज कितना है q, क्या इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा? इसको 3D में विजुलाइज करना है तो विजुलाइज कर लो। कैसे? एक यहाँ रिंग है और इसके x बिल्कुल सही, कौन सा पॉइंट? एक्सियल पॉइंट। चलिए तो इसके एक्सियल पॉइंट में, यानी यहाँ सेंटर से यहाँ इस पॉइंट पर, और यहाँ चार्ज है, क्या यहाँ पर पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा? होगा। इसमें तो सब कन्विंस है, बस बताना है कि कितना होगा। हाँ चलो इसका दिमाग चलता है, और बाकी का तो हाँ तुमको मालूम है, ठीक है। देखो अब क्या है ना, जैसे कि हम लोग जब सेंटर पे पढ़े थे तो इसका यहाँ से डिस्टेंस, इसका यहाँ से डिस्टेंस, इसका यहाँ से डिस्टेंस, सबका डिस्टेंस सेम था कि अलग अलग था? सेम था, तो KQ/R तुरंत हो गया। अब तुम इसको समझो कि ये पॉइंट यहाँ है, ठीक है, तो इस चार्ज का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इस चार्ज का यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि डायरेक्शन है कि नहीं है? नहीं, डायरेक्शन का तो खेल ही नहीं है। तो इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम है कि अलग अलग है? सेम है। और ये डिस्टेंस कितना होगा? तो ये डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस कितना है? r। तो यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया था, तो याद है ये राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ जो बना था, ये डिस्टेंस कितना था? r² + x²। तो हम डायरेक्ट बोलेंगे यहाँ पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा KQ/√r² + x²। बस हो गया खत्म। इसको नोट डाउन करो फटाफट। तो ये पोटेंशियल कहाँ का निकालें? एक्सियल पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, लिखो पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। हाँ हम लिख देते हैं यहाँ पर पोटेंशियल ड्यू टू रिंग एट एक्सियल पॉइंट। चलिए अब कितना आसान है बताओ, खाली थोड़ा सा घर में पढ़ लेगा, हो गया। अरे वाह वाह, यही पर नहीं, बहुत बढ़िया, नहीं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ नहीं सब मतलब हाँ नहीं बड़े, बहुत बढ़िया, नहीं पढ़ के आओगे, बहुत बढ़िया है ना।
चलो ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब एक क्वेश्चन है, एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन है, ठीक है, समझना ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एच.सी. वर्मा होगा तो देख भी लेना, क्वेश्चन मिल जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी तुमको ढूंढना है कि किसी भी पॉइंट पर ऐसा हो सकता है कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो पर पोटेंशियल जीरो ना हो। कितने लोग को वो अब तो अभी तुमको सोचना है। हम बोल रहे हैं क्या ऐसा कोई पॉइंट हमको मिल सकता है किसी भी केस में जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया पर पोटेंशियल नॉन जीरो होगा। हम हाँ या ना? हाँ, अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करना है कि एक प्लस क्यू दूसरा प्लस क्यू, इसके सेंटर पे दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसल पर पोटेंशियल ऐड हो जाता है, यानी ये पॉसिबल है। दूसरा क्या क्या कौन सा? सेंटर ऑफ द रिंग, बहुत बढ़िया। नहीं, सेंटर ऑफ द रिंग, जहाँ सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? जीरो, पर पोटेंशियल नॉन जीरो। बहुत बढ़िया। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्या अब ऐसा पॉसिबल है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो पर पोटेंशियल जीरो हो? देख, तुरंत हड़बड़ाना नहीं है। फिजिक्स में एक चीज याद रखना, कुछ भी लिखे ना आराम से। प्लस क्यू और माइनस क्यू, बिल्कुल सही। अगर एक प्लस क्यू और माइनस, तो लोग क्या कर रहे हैं, नाम डुबाया। देखो एक प्लस क्यू और माइनस क्यू है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अपने तरफ, तो दोनों ऐड अप हो गया। लेकिन दोनों का पोटेंशियल यहाँ कितना होता है? जीरो। ये भी पॉसिबल है। तीसरा थोड़ा आराम से। हाँ, कैसे नहीं जीरो हो गया? एक का प्लस और एक का माइनस, जीरो हो गया। अच्छा, क्या ऐसा पॉसिबल है जहां दोनों जीरो हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं। चार्ज होना चाहिए, चार्जेस होना चाहिए, लेकिन किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो और पोटेंशियल भी जीरो हो। हड़बड़ाना नहीं, आराम से सोचने का टाइम लो। 2 मिनट देते हैं, आराम से सोचो, ठंडे दिमाग से। अरे अभी तक क्या पढ़े? ये होता है, अभी सिंपल याद रखना है, चार्ज के कारण KQ/R होता है बस। जहां प्लस और माइनस दोनों में मिल कैंसिल हो जाए, जीरो हो जाएगा। हो सकता है। चलिए एक तुम्हारा हो सकता है, एग्जाम्पल बताओ कैसे? 1 मिनट। हाँ, अच्छा वो नहीं पता, लेकिन हो सकता है। अच्छा, Q के बगल में प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों। हाँ, इसीलिए बोले ठंडे दिमाग से। हाँ, प्लस 2Q और चलो, तो माइनस क्यू अगर होगा तो फिर कैसे? कहाँ बताओ कैसे होगा? फिर नहीं होगा। हाँ सोचो। अच्छा चलो, हम इतना बता देते हैं, ये पॉसिबल है। नहीं, ये पॉसिबल है। अब तुमको खोजना है कि कैसे पॉसिबल है। प्लस क्यू के इधर, उधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना जी। यही तो है कि, चलिए हम बताएं। ये कितना आसान है समझना, पता था। एक प्लस क्यू, एक माइनस क्यू, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। हम एक क्या बना दिए? एक बना दिए स्क्वायर। ठीक है, लेकिन सोचना है किसी भी एंगल से सोच सकते हैं। अब इसके सेंटर पे अगर बात करें
इन दोनों का प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसल, इन दोनों का माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसल, इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल माइनस कैंसल, इसका प्लस इसका माइनस कैंसल। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है और पोटेंशियल भी जीरो। चलिए उतारिए 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 उतारिए। हाँ, बहुत सारा केस खोजने पे भगवान मिल जाता है, तो ये तो ठीक है। तो ऐसे दिमाग दौड़ाना है कि भैया कैसे मिल जाए, ठीक है। अच्छा, लास्ट केस, क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और पोटेंशियल भी हो? बताओ, बहुत सारा पॉइंट है। एक ही सुनो ना, एक चार्ज ले लो और कोई भी पॉइंट ले लो, क्या इस पॉइंट पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? होगा। और इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा? होगा। यानी कि ये चारों केस पॉसिबल है। एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन है ये, 4 ऑप्शंस था, मल्टी करेक्ट, तो चारों टिक मारना था। हाँ, ये वाला, एक चार्ज के बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चार्ज के बगल में पोटेंशियल भी होगा, दोनों नॉन जीरो। फिजिक्स रटने के लिए नहीं है, खेलने के लिए। तुम लोग खेलते ही नहीं हो, खाली रटते हो बस। जितना खेलोगे उतना मजा आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अरे ठीक ठीक ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, हला नहीं हला, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कब जीरो होगा, कब नॉन जीरो होगा, कैसे होगा, ये समझ में आ गया। चलिए, अब एक रिलेशन है जिसको हम लोग को याद रखना है, ठीक है। अच्छा, V का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल। dV का मतलब थोड़ा सा पोटेंशियल। देखिए यहां लिखवाते हैं, सब पॉइंट्स याद रखना, ठीक है। x, dx और डेल्टा x, ये 3 चीज होता है, ठीक है। x तो कोई भी मेजरमेंट लेते हैं, dx और डेल्टा x दोनों सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग। डेल्टा x का मतलब चेंज इन x, एकदम सही। ये होता है x2 माइनस x1, ये होता है लार्ज चेंज, बहुत बड़ा चेंज। और dx का मतलब भी होता है x2 माइनस x1, पर ये कैसा चेंज होता है? स्मॉल चेंज, ठीक है। उसी तरह से समझना है dv, dv का मतलब चेंज इन पोटेंशियल। यहाँ छोटा सा पोटेंशियल का बात ही नहीं होगा, ठीक है। कितना स्मॉल मतलब? इतना स्मॉल, 0.001 माइनस 0.002, इतना छोटा, ठीक है। और ये कब बात करते हैं? तो थोड़ा मैथ्स में आ जाता है फटाफट। जब एक कर्व ड्रॉ करते हैं तो इस कर्व पे अगर हमको टेंजेंट बनाना होगा तो ये जो डिफरेंस है ये वाला, ये इतना कम, हम इसको जूम इतना करते जाएंगे कि लास्ट में ये कर्व भी हमको एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। वही चीज़ है यहाँ पर। तो सब छोड़ो, गोली मारो ये सब तो। हाँ, तो dv का मतलब क्या होता है? स्मॉल चेंज। dr का मतलब स्मॉल चेंज इन v, स्मॉल चेंज इन r, ठीक है। तो एक रिलेशन याद रखना है हमेशा के लिए, ठीक है। dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट dr। थोड़ा सा कठिन है, अब बताते हैं। r कोई भी डिस्टेंस होता है, r क्या होता है? डिस्टेंस। तो dr का मतलब स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। फाइनल माइनस इनिशियल क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो ये एक तरह से dr, हम यहाँ लिखते हैं सारा टर्म्स डिस्प्लेसमेंट, और इसका मतलब भी क्या होता है वो भी समझाते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट। ई का मतलब सब जानते हो क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड।
और dv का मतलब चेंज इन पोटेंशियल। इसको उतारिए सबसे पहले और इसी को समझाता है, सारा खेल अब इसी में है, ठीक है। ठीक है, हाँ, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। चलिए, अब इसका कहने का मतलब क्या है, और अब पोटेंशियल समझना, ठीक है। जिस तरह, हाँ उतारो उतारो उतारो। स्कूल में तो बहुत आगे पहुंच गया होगा तुरंत। अच्छा, कहाँ कहाँ, आराम से। अच्छा, अभी तब ठीक। कौन सा स्कूल है? हाँ, और बाकी लो टेस्ट हो गया उसका। अच्छा ठीक। बताइए, हम क्या बताएं। चलिए, अब देखो इसका मतलब क्या है, देखना ध्यान से। dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। इसका कहना यह है कि जिस तरह से एक चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जैसे कि हम एक ड्रॉ करते हैं, ठीक है, प्लस क्यू, याद है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसा होता था, रेडियली आउटवर्ड इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा। अच्छा, एक चार्ज का अब एक पॉइंट पर आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल भी बताते हैं। तो इसका यहाँ पर एक पोटेंशियल होगा, ए में भी होगा और बी में भी होगा। सेम क्यों होगा? अच्छा, ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर इसका पोटेंशियल सेम होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग। देखिए, आर क्या है, अलग अलग। कहाँ ज़्यादा कहाँ कम? ए में ज़्यादा, क्योंकि बी का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर। आर कम होगा तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ए पे ज़्यादा और बी पे कम, ये तो हम डायग्राम देख के बता सकते हैं। अब दूसरा चीज़, अगर मान के चलो हमको कहीं भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो, चलिए ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है, देख के पता चल गया। अब हमको दो पॉइंट्स दिया है, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, और हमसे बोला अब बताओ एक पे ज़्यादा है पोटेंशियल कि बी पे? क्योंकि अब तो हमको चार्ज दिख नहीं रहा है, चार्ज दिखता तो बता देते हैं जो सामने रहता है उसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है, और अब तुमको कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ बोलो, क्या है? अच्छा, राइट इस साइड है, इसलिए ऐसे ऐसे नहीं बताना है, ठीक है। समझना क्या है, देखो ए और बी, ठीक है। तो ये हो गया फाइनल और ये हो गया इनिशियल। तो क्या इसी को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे? देखो तो, डी आर, याद है ना, यहां से वहां जा रहा था मेरा डिस्प्लेसमेंट उधर हुआ, यहां से वहां जा रहा था मेरा डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, तो ये डी आर हो गया। और ई का डायरेक्शन किधर है? इधर ही है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो अभी हम लोग एक फॉर्मूला लिखें, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। अब ये फॉर्मूला क्या बताएगा वो सोचो। ये जो फॉर्मूला है क्या बताएगा कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप कुछ डिस्प्लेसमेंट लेते हो, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप कुछ डिस्प्लेसमेंट करते हो, तो जाहिर सी बात है हम यहाँ से वहाँ गए तो पोटेंशियल वही रहेगा कि पोटेंशियल चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो अगर हम एक जगह से दूसरे जगह गए एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो पक्का बात है पोटेंशियल चेंज होगा। और कितना पोटेंशियल चेंज होगा? तो वही लिखा हुआ है क्या? dv। यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में छोटे से डिस्टेंस में कितना पोटेंशियल का चेंज आएगा, उसी का फॉर्मूला है dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। और यही इसी को बोलते हैं रिलेशन। ये रिलेशन किसके बीच है? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अब इस फॉर्मूले के हेल्प से हम कैसे बताएंगे कि ए पे ज़्यादा है कि बी पे? अच्छा, इनिशियल कौन है और फाइनल कौन है? ए इनिशियल है और बी फाइनल। तो dv की जगह लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। तो हम लिखेंगे यहाँ पर vb माइनस v इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस तो माइनस ही रहेगा। अब ये दो वेक्टर है, थोड़ा सा वेक्टर याद करो, यहाँ क्या दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, और दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट है तो ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ लिखेंगे ई डी आर कॉस थीटा।
चलिए इज इक्वल टू, माइनस तो माइनस ही रहेगा। अच्छा बताओ, ई भी इधर ही है, डी आर भी इधर ही है, तो दोनों के बीच कितना एंगल हुआ? 0 डिग्री। और कॉस 0 कितना हो गया? 1, तो माइनस ई इंटू डी आर। अब मेरे को बताओ, ई भी पॉजिटिव और डी आर भी पॉजिटिव, इसके आगे क्या लगा हुआ है? नेगेटिव। इसका मतलब ये फाइनल टर्म पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? नेगेटिव आएगा। तो मेरे को ये बताओ, वी बी माइनस वी ए अगर नेगेटिव आ रहा है तो वी बी बड़ा कि वी ए बड़ा? वी ए बड़ा होगा। तो यहाँ से बोलेंगे कि वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। या फिर सबसे शॉर्टकट तरीका, एक तो ये न्यूमेरिकल से बता दिए, सबसे शॉर्टकट तरीका, इलेक्ट्रिक फील्ड के रास्ते में जाओगे तो हमारा पोटेंशियल घटेगा। अच्छा ठीक है, तो हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के रास्ते में जाएंगे तो हमारा पोटेंशियल घटेगा। कैसे याद कर सकते हैं कि अगर एक रोड इधर भाग रहे हैं और रोड के डायरेक्शन में भागेंगे तो हमेशा थकेंगे, तो हमारा एनर्जी भी क्या होगा? घटेगा। उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड के रास्ते में दौड़ोगे तो हमेशा पोटेंशियल घटेगा। समझ में आया? बहुत बढ़िया, उतारिए इसको। अच्छा एक और चीज़, अब दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, एक और पॉइंट लेते हैं सी। ए से सी अगर हम जाएंगे, ए बड़ा कि सी बड़ा? सेम। किस खुशी में? कोई खुशी नहीं है, ए बड़ा। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, हम जा इधर रहे हैं। ए बड़ा होगा। ए और हाँ हाँ, अरे देखो तुम लोग रटने में क्यों जाते हो? यही चीज है ना, हम आराम से लिखते हैं। यहाँ क्या लिखते हैं? वी बी, अच्छा फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या होगा बताओ? सी होगा। तो हम सिंपल लिखते हैं, उतना सोचना क्या है, किधर रोड है, क्या है। वी सी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। अब मेरे को बताओ, ई और डी आर के बीच में एंगल कितना है? 90, और कॉस 90, ये खत्म हो गया। तो वी सी माइनस वी ए 0 है, तो वी सी इज इक्वल टू, खत्म हो गया। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के रास्ते में जाएंगे पोटेंशियल घटेगा, रास्ते के परपेंडिकुलर जाएंगे कुछ नहीं होगा, और रास्ते से पीछे जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। 3 चीज़ याद रखना है, लेकिन इतना याद रखने से कुछ नहीं होगा। पहले इसको उतारो फिर आगे बताते हैं। उतारिए इसको, इस चीज़ को। चलिए चलिए उतारिए उतारिए फटाफट। और एक चीज़ और, मान के चलो जिसको भी फर्स्ट बैच वाला अगर क्लास करना है, घर बैठ के भी कर सकते हो। ठीक है, वो लाइव चलता है क्लास, यूट्यूब में देख सकते हो घर बैठ के। क्या क्या? हाँ कहीं भी कर दो, हमको क्या है। कुछ नहीं, चैंपियंस का वो जो, अच्छा हम लिंक डाल देंगे। हाँ ठीक है, तुम लोग आलसी लोग हैं, यूट्यूब खोल नहीं सकते। सीधा 3:30 बजेगा, यूट्यूब खोल लेना चैनल। हाँ कौन सा बोल रहे हैं? हाँ अच्छा, मतलब लाइव, अच्छा एक, अच्छा वो रिकॉर्ड हो जाता है। हम क्या करेंगे, इसे लाइव होता है ना, तो वो लिंक हम डाल देंगे ग्रुप में, फिर देख लेना।
अच्छा 4th लेक्चर वाला एक दिन समय मिलेगा, हम बना लेंगे तुरंत, ठीक है। लेकिन वीडियो के भरोसे मत रहो, पढ़ते रहो खुद से। चलिए, ये समझ में आ गया। इतना तो समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ पोटेंशियल घटेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट बढ़ेगा, और परपेंडिकुलर सेम रहेगा, ठीक है। तो मेंस में क्या क्वेश्चन आया था, लिखिए एकदम। देखो क्वेश्चन कैसा आया था, अगर थोड़ा सा भी आपको समझ में आया तो क्वेश्चन बना सकते हो। क्वेश्चन ये था, ठीक है। और क्या क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड 20 आई कैप, ठीक है। टेन मीटर, ठीक है। फाइंड VB माइनस VA, ठीक है। ऑप्शंस भी दे देते हैं ताकि आंसर आए तो टिक मार के खुश हो जाओगे थोड़ा, है ना। क्या, हाँ 20 आई कैप, हाँ चलिए बनाइए। 3 मिनट समय, उससे ज़्यादा नहीं, वेस्ट मत करो समय, ट्राई करो। हाँ वाह, बड़ा जल्दी बना लिया जी। हाँ बना, सब लोग बना, सब लोग ट्राई करो। प्रोसेस से चलोगे सबका आंसर आएगा। तो बनाने के बाद अभी हम सही बोल रहे हैं, सब माइनस 100 होना स्टार्ट करते हैं। वो अच्छा सॉल्व करके आंसर निकालो, जो आंसर आए उस पे कॉन्फिडेंस रखो। बता आंसर कैसे निकाले, बताओ। सर वही फार्मूला में था, cos 61/2, बिल्कुल सही। चलिए तो अच्छा, अगर हम फाइनल देखो, अब यहाँ पर कोई डायरेक्शन दिया है कि A से B की तरफ है कि B के तरफ है, कुछ तो ऐसा डायरेक्शन नहीं दिया है, कुछ ऐसा डायरेक्शन कहीं दिया है नहीं। अब अगर हम डायरेक्शन इधर माने, देखो क्वेश्चन ध्यान से समझना क्योंकि आधा खेल प्लस माइनस में चलता है। अगर हम डायरेक्शन इधर माने तो A से B की ओर जा रहा है, तो कौन फाइनल कौन इनिशियल, B फाइनल और A इनिशियल, क्योंकि A से B की ओर गए तो हम लिखेंगे VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस E का वैल्यू कितना है 20 इंटू इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है 10, और E और DR के बीच में एंगल कितना है 60, तो cos 60 कितना होता है 1/2, और यहाँ 2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया -100। और हमसे पूछा ही क्या गया है VB माइनस V, और अगर आंसर VA माइनस VB होता तो +100 होता, उल्टा करना होता। बात समझ में आया। ये डायरेक्शन खुद से लेना है कि हम इधर डायरेक्शन ले कि इधर डायरेक्शन ले। पढ़ने के बाद सब आसान लगता है। अब अरे तो
समझ में आया क्वेश्चन? पक्का? चल आगे लिखो, आगे लिखिए, ठीक है। अब इधर इधर ये हम लोग पोटेंशियल क्यों पढ़े पता है? आगे लिखो, वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि एक अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क डन होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? नहीं, आराम से, एकदम कंसेप्चुअल चलो। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या वर्क हमको करना होगा? मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज है, उसको हम यहाँ से उठा के यहाँ लेके गए, एकदम सही, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगेगा और डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं तो वर्क डन होगा। अब उस इसका जो वर्क डन है, वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, हम कैसे निकालेंगे? समझना ध्यान से। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एक मेथड तो ये है। दूसरा चीज अब समझना ध्यान से, इस वर्क डन का फॉर्मूला सिंपल सा होता है Q इंटू डेल्टा V। ठीक है, वर्क डन कितना होता है? Q इंटू डेल्टा V। ठीक है, डेल्टा V का मतलब Q इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यानी कि अगर हम A से लेकर B तक किसी चार्ज को ले जा रहे हैं तो हमको वर्क करना होगा, और कितना वर्क करना होगा? Q इंटू डेल्टा V। समझ में आ गया? अब अगर हम इस रास्ते से वर्क करें, चाहे हम ऐसे वर्क करें, चाहे हम ऐसे वर्क करें, क्या तीनों पाथ में वर्क डन तो होगा? क्यों होगा? ये एक फैक्ट, ये वर्क पावर एनर्जी का एक कंसेप्ट है। अब बताया, भुला गया। याद करो, थोड़ा होता है कभी कभी भूल जाते हैं। हाँ याद आया, कुछ 11th में कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव नाम सुने हो? जो नहीं पढ़ा हो तो नहीं सुना होगा। कोई कितने लोग सुने हो? कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव सुने होंगे, ठीक है। तो याद रखना कि यहाँ जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो पढ़ रहे हैं वो कैसा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव। और याद करो, कंजर्वेटिव फोर्स का वहाँ पढ़े होंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, इट ऑलवेज डिपेंड ऑन फाइनल एंड इनिशियल पाथ। इसीलिए हम लोग सिर्फ कहाँ का देख रहे हैं? बी और ए, इसलिए लिखे फाइनल माइनस इनिशियल। अब याद रखो कि जब हम इस माउस को यहाँ से उठाए, इस माउस पे कौन कौन वर्क किया? जल्दी जल्दी बताओ। एक तो हम किए, एक और लोग किया, mg, तो इसमें दो लोग किया, तो हम किए तो हम हो गए एक्सटर्नल एजेंट, और एक जो mg किया वो हो गया कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये जो वर्क है, ये वर्क कौन सा है? एक्सटर्नल। और अगर हमसे वर्क पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है, तो कुछ नहीं करना, यहाँ Q डेल्टा V होता है और यहाँ क्या होता है? माइनस Q डेल्टा V। समझ में आया? हाँ बोलो। क्योंकि अब कैसे समझा 11th वाला, शॉर्ट में बताते हैं। नहीं, अच्छा डिस्प्लेसमेंट सेम हो इसका मतलब हमेशा वर्क डन सेम नहीं होता। एग्जाम्पल, हाँ फ्रिक्शन ले लो, हम यहाँ से यहाँ ब्लॉक को रगड़ें और यहाँ से इधर से रगड़ें, सेम नहीं होगा। नहीं, कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का भले तुम डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो ना जी, उस केस में फोर्स जो होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए। फ्रिक्शन कंजर्वेटिव नहीं होता, फ्रिक्शन कैसा होता है? नॉन कंजर्वेटिव। कोई बात नहीं, सब छोड़ दो, ये सब मोह माया अभी के लिए। अभी ये यहाँ ध्यान देना हम लोग। चलिए ठीक है, तो यहाँ देखो, हम बता रहे हैं ना, सारा खेल प्लस और माइनस का है। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखना कि वर्क डन वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का पूछा है कि वर्क डन किसका पूछा है? एक्सटर्नल एजेंट। हम पूरा लिख देते हैं, नहीं तो तुम लोग भी आलसी की तरह ऐसे ही लिख लोगे।
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फोर्स, उतारिए इसको। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड हम बता रहे हैं, जेईई मेंस में एकदम क्वेश्चन आया हुआ है, कोई आंसर नहीं देगा, अपना अपना बताना है, जिसका कंसेप्ट क्लियर रहेगा वो आंसर दे देगा फटाक से। ठीक है, चलिए ये उतार लिए सब लोग। हाँ, यानी कि वर्क डन के लिए हमको सिर्फ दो ही चीज देखना है, एक चार्ज का वैल्यू देखना है और दूसरा क्या देखना है, चेंज इन पोटेंशियल, V फाइनल माइनस V इनिशियल। ठीक है, एच.सी. वर्मा का कोई, एच.सी. वर्मा किसी के पास है ना, लेते आना अगले क्लास से, है लाए हो? देखो बा, ये होता है पढ़ने वाला लड़का, इधर लो। चलिए देखो तुम्हारे सामने क्वेश्चंस करवाते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सा अगर कंसेप्ट सही होगा, चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन हाँ, ये नेगेटिव काहे हुआ, ये वाला याद करो, क्लास 11 वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू होता था, तो यही यू का वैल्यू आगे जाके क्यू डेल्टा वी लिखेंगे। और ये भी समझा देते हैं कि प्लस माइनस क्यू लिखे, जब कहानी को छेड़ी दिए हो तो समझा देते हैं। ये 2 किलो है मान के चलो, हम ऊपर उठाएं तो हम इस पे फोर्स किधर लगाएं, ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, तो वर्क डन पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव। ये हुआ एक्सटर्नल एजेंट। चलिए अब mg का देखते हैं, mg फोर्स किधर लगाया, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, वर्क डन नेगेटिव। यानी हमेशा एक्सटर्नल और कंजर्वेटिव का हमेशा अपोजिट होता है, इसलिए ये पॉजिटिव है तो ये क्या है, नेगेटिव। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन लिखें। एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन है, आराम से बनाइए, बनेगा 100%, तब थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि एक एक लाइन, और हम बता नहीं सब पढ़ने के बाद ना एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन एक एक लाइन में बनेगा। अगर नहीं भरोसा है तो हम अभी क्वेश्चन दे के बनवा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। 12 जूल ऑफ वर्क, 12 जूल ऑफ वर्क, पूरा क्वेश्चन लिखिए बढ़िया से, हैंड राइटिंग बैठा के, है ना। 12 जूल ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन, हैज़ टू बी डन अगेंस्ट एन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट एन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इंग्लिश कमजोर है तो बोलना, हम इंग्लिश क्लास भी लगवा देंगे। अगेंस्ट एन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मैडम आएगी पढ़ाने इसलिए बोल देते हैं, नहीं चलो हमको क्या है, अगेंस्ट एन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड टू टेक अ चार्ज, टू टेक अ चार्ज ऑफ, टू टेक अ चार्ज ऑफ 0.01 कूलम, टू टेक अ चार्ज ऑफ 0.01 कूलम फ्रॉम A to B, from A to B. Find VB minus VA, find VB minus VA। एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 जाके, नहीं 54, एच.सी. वर्मा क्वेश्चन नंबर 54। चलिए बनाइए। अब आपका दिमाग पता है घूमना कैसे चाहिए। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, वर्क डन लिखा हुआ है, तुरंत याद होना चाहिए कि सर वर्क डन कुछ पढ़ाए थे। अब इसमें ये फॉर्मूला लगेगा कि ये फॉर्मूला लगेगा, वो आपका बुद्धि ही बताएगा क्वेश्चन पढ़ के कौन सा फॉर्मूला लगे। अब जो लगाना लगाओ, जो लगाना, अभी कुछ नहीं, अपना अपना लगाओ जो। अब यही तो खेल है, खेल यही है, प्लस और माइनस का। हम स्टार्टिंग में क्या बता रहे हैं तुम लोग का, सारा खेल प्लस माइनस का है। अब वहाँ 50-50 में रहोगे, इससे बढ़िया कि कंसेप्ट बढ़िया से पढ़ो, तब जाके एग्जैक्ट बता सकते हो प्लस होगा कि माइनस होगा। आराम से, अपना एकदम क्लियर होना चाहिए।
1.2 इंटू 10⁻³ वही 1200 हुआ। हाँ, एक मिनट, पॉजिटिव कि नेगेटिव? कुछ नहीं आया तुम्हारा? पॉजिटिव, चलिए पॉजिटिव आ रहा है। चलिए देखिए क्वेश्चन कितना आसान है, समझिए आप। हम लोग के दिमाग में खाली बैठा हुआ है ये क्वेश्चन टफ होता है, कुछ नहीं होता। आप सबसे पहले उसमें पढ़िए कि जो वर्क किए हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट किए हैं। अगेंस्ट का मतलब हम किए होंगे, और हम कौन है? एक्सटर्नल, यानी फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? एक्सटर्नल वर्क। और कितना वर्क किए हैं? 12। तो 12 जूल इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है? और कहाँ से कहाँ तक? A से लेकर B तक। तो कौन फाइनल कौन इनिशियल? B फाइनल। तो हो गया VB माइनस VA। और हमको निकालना क्या था? VB माइनस VA। ये नीचे चला जाएगा, एक लाइन में आंसर आ गया। कितना? अब बताओ, एनसीक्यू का क्वेश्चन एक लाइन में बना लिया। तो चीज़ यही होना चाहिए, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस समय कौन सा। अब हमको तो ये भी फॉर्मूला आता है ना, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी तो होता है, पर यहाँ ये काम करेगा? नहीं करेगा। समझ में आया? चलिए हाँ, चलिए एक और क्वेश्चन लिखे 53, 54 से पहले 53। इसमें भी बुद्धि का इस्तेमाल करना है थोड़ा सा, है ना। लिखिए, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 न्यूटन पर कूलम, of 10 Newton per coulomb exist in a uniform electric field of 10 Newton per coulomb exist in vertically upward direction, exist in vertically upward direction। ठीक है, full stop। find the increase in, find the increase in, find the increase in the electric potential, find the increase in the electric potential as AS1 ONE, as one goes ONE, as one goes up, as one go up through a distance of 50 सेंटीमीटर। और हम बता रहे हैं कि अगर जिसको कंसेप्ट क्लियर है ना, बिना पेन चलाए इसका आंसर दे सकते हैं। वाह, जीरो। मतलब पेन नहीं चलाना है तो जीरो है आंसर देना है। आराम से सोचो, आराम से आराम से आराम से। माइनस प्लस की माइनस? चलिए -500। सोचो, देखो क्वेश्चन को ना पहले कॉपी में प्लॉट करो। सब क्वेश्चन लिखे बैठा हुआ है मस्त, क्वेश्चन को प्लॉट करो तो किधर है इलेक्ट्रिक फील्ड, किधर हमको जाना है, आधा तो सीन ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, हमको किधर जाना है। -500। हेलो, कहाँ पर? कितना टाइम लगेगा? ठीक, पहन वहन के है? ठीक, नहीं
चलिए हम बताएं। सबसे पहले हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, क्या लगाना है, पहले ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, वर्टिकली अपवर्ड। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं, ऊपर है, ठीक है। और कितना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड? 10 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया। और अब हमको किधर जाना है, हमको किधर जाना है, वहां देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एज वन गोज अप, यानी ऊपर जाना है। और कितना ऊपर जाना है? चलिए 50 सेंटीमीटर ऊपर जाना है, ठीक है। एज वन गोज अप थ्रू अ हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर। अब तुम बताओ, देखो आंसर कैसे कैसे दे सकते हैं। और हमको क्या चाहिए, क्या पूछा है? इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इंक्रीज डिक्रीज मतलब हमको चेंज इन पोटेंशियल का बात करना है। और ऊपर गए इसका मतलब यही डिस्प्लेसमेंट है एक तरह से। तो मेरे को ये बताओ कि इन तीनों को देखते हुए आपको कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है? यहाँ वर्क का कोई बात है क्या? कुछ नहीं है। हमसे क्या पूछा है? कितना पोटेंशियल इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, डिस्प्लेसमेंट दे दिया, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। उसके बाद अगर हम ये नहीं भी लिखते ना तो भी हम आंसर कैसे देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के रास्ते में पोटेंशियल बढ़ता है कि घटता है? घटता है, तो आंसर माइनस में ही होगा। और कितना होगा? तो ई और आर के बीच में एंगल 0 डिग्री है, और ई इंटू डी आर, ई का वैल्यू कितना है? 10, और ये सेंटीमीटर में है तो बाकायदा इसको मीटर में करना होगा। तो 10 इंटू 0.5, आंसर कितना आ गया? 5। और +5 होगा कि -5 होगा, खाली इतना बता दो। माइनस होगा क्योंकि घटने वाला है, बस -5 हो गया। तुम इसको उसमें कन्वर्ट नहीं की ना, मीटर में कन्वर्ट नहीं की। समझ में आया? इतना तो समझ में आ गया है, आ गया होगा। क्वेश्चन पढ़ के अगर आप सही कंसेप्ट लगाओगे तो मुश्किल से 1 से 2 लाइन, मुश्किल से। किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? हाँ, देखो ये वही चीज़ है कि इसको बिग बाजार जाना था, पर घर वाला कोई है बीच में, तो क्या करेगा? इधर से इधर घूम के जाएगा। ये क्या कि तो करने का बहुत तरीका है। फिजिक्स ये नहीं बोलता कि एक ही तरीका है। वो क्या कि बताओ फटाफट। ये वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो आंसर आएगा, आपका बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाँ, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है। फोर्स का वैल्यू कितना होता है? QE इंटू डी आर, और वर्क होता है Q इंटू डेल्टा V। अभी पढ़े Q क्या हो गया? क्या वही फॉर्मूला आया? तो आंसर आना ही था। अब बस मीटर में, हाँ बस वही चीज़ है कि मीटर में कन्वर्ट नहीं किया आप लोग। समझे इतना? पक्का? ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास से कितना बजे तक याद है ना? 7:30। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में प्रिपेयर होके आना, आराम से खा पी के एकदम सब फ्रेश होके आना। और आप लोग का